नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का जो आपका पेपर 2, 3, 4 तारीख को फरवरी माह में जो है वो प्रस्तावित है। उसके लिए आज हम देखेंगे गणित विषय का। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम मॉडल पेपर देखेंगे, और तो देख रहे हैं। मैंने आपसे जो चीज़ कही थी अपना वादा कंप्लीट किया। और ये जो मॉडल पेपर है, इसी के साथ साथ मैराथन भी आपकी इसी में हो जाएगी, क्योंकि जो फॉर्मूला वगैरह इंपॉर्टेंट है वो भी हम इसमें जो है वो कवर कर देंगे। तो एक रिवाइज के तौर पर कंप्लीट रिवीजन तो नहीं होगा, क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस से आती है, एक वीडियो में नहीं आएगी। जो मैंने पहले वीडियो करा रखे हैं अलग अलग क्लासेस, उसमें सारी चीजें मैंने बताई थी। अगर वो देखी होगी तो कुछ नहीं आपको कठिन लगेगा। ये वीडियो आपको खुद को चेक करने के लिए है, मॉडल पेपर। चलिए शुरू करते हैं। आपका जो पेपर है गणित विषय का, कल 3 तारीख को है 12 से 1। जिसके अंतर्गत ये भी हम बता दें, विज्ञान विषय का हमने मॉडल पेपर पहले ही देख लिया था, और मैराथन क्लास हमने इसकी आज ही शाम के 6 बजे से लेकर 8 बजे तक देखी है। फिर सामाजिक अध्ययन की मैराथन हमने शाम के 8 बजे से लगभग 2 घंटा 20 मिनट तक देखी है। और इसका सामाजिक अध्ययन का भी हम मॉडल पेपर ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं, सॉल्यूशन भी हम करा चुके हैं। गणित विषय का अब हम देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। मॉडल पेपर 5 बहुविकल्पी आते हैं। पहला बहुविकल्पी ये है, 0.00032 की पावर 0.6 दे रखी है। तो इसका मान आपको बताना है क्या होगा। और ये आप क्या करिए, इसी प्रश्न को आप भी मेरे साथ करते हुए चलिए, क्योंकि अब तो पेपर ही आपको देना है। इतनी रात में हम पेपर देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें अब आपको आनी चाहिए। तो 0.0032 जो लिखा हुआ है, ये देखिए, इसकी घातांक 0.6 दे रखी है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो अंदर वाला भाग है 2 की घातांक में कितना होता है ये देखिए आप। तो 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, इस टाइप से 5 बार होता है। ठीक है। जो 0.6 दे रखा है, इसमें अगर आप दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, 6/10 होगा। और इसे आप काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, नहीं काटना चाहें तो बाहर वाली संख्या से काट लेंगे। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। तो 0.2 जो है, इसकी घातांक में मैंने भी बताया कितनी बार में, 5 बार में। और साथ में जीरो भी उसी के आधार पर देखना है। ऐसा नहीं कि एज इट इज जो मन में आया कर दिया। जीरो के साथ ये इसे 0.2 की घात 5 लिख सकते हैं। और जो टोटल है घात, वो आपको 0.6 दे रखी थी, जो कि मैंने बताया दशमलव हटाकर नीचे 10 लगा सकते हैं। तो 6/10 हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा था, जब घातांक पे घातांक लगी होती है तो गुणा हो जाती है। तो घातांक अगर गुणा होगी तो 5 गुणे 6/10 होगा। 5 एक नम 5, 5 दूना 10। तो इस 5 एक नम 5, 5 दूना 10 को आप काट देंगे। तो बचेगा क्या, 0.2 की घातांक आपकी 6 बचेगी। और साथ में बटे में 2 भी बचेगा, जो कि कट के आया है। तो 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, यानी 0.2 की पावर आपका 3 आएगा। अब 0.2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, तो आपका क्या आएगा, 0.008 जो है आपका आएगा, जो कि आपका पहले ही वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है। जितने भी आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, हर साल एक प्रश्न इस टाइप से आया ही है, जिसमें दशमलव में आपको स्क्वायर करना होता है या अंडर रूट लगा होता है, उसमें वर्गमूल निकालना होता है। तो इस टाइप का एक अवश्य आता है। देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि एक वर्ग का विकर्ण आपको 5√2 सेंटीमीटर दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने क्या कहा था, वर्ग के विकर्ण के सूत्र से आप प्रश्न को आसान कर सकते हैं। और वर्ग का विकर्ण, अच्छा ऑप्शन भी देख लीजिए, ये दे रखे हैं। ठीक है। वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है आपका भुजा √2। ठीक, ये होता है। और इसका मान आपको 5√2 ऑलरेडी प्रश्न में दे रखा है। अब इस √2 से अगर ये √2 काट देंगे तो भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 5 सेंटीमीटर जो है वो आ जाएगी। अब प्रश्न में वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। यानी आप क्या कहेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, और भुजा आपने ऊपर से निकाल ली है, यानी कि 5 × 5 बराबर 25 सेंटीमीटर आपका। और स्क्वायर में होगा, ऑप्शन भी सभी स्क्वायर में होंगे, क्योंकि क्षेत्रफल जो है वो पूछा गया है। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी वाला होगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कई बार क्या होता है, इस प्रश्न में गलती हम क्या करते हैं, जैसे भुजा का मान 5 निकला, हम इसी को आंसर मानकर 5 को टिक कर देते हैं। देखिए ऑप्शन में इसीलिए मैंने 5 और 25 दोनों को ही जो है वो टाइप किया है। तो आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न में जो पूछा गया है वही निकालिएगा। अगला देखते हैं हमारा प्रश्न तीसरा। तीसरा बहुविकल्पी है कि sin 41 डिवाइडेड cos 49, इसका मान जो है आपको बताना है। ये आपको मैंने जो चतुर्थांश वाले प्रश्न कराए थे त्रिकोणमिति में, वहां से मैंने ये प्रश्न पूछा है। अब आप इस प्रश्न को लिखेंगे कैसे, sin 41 डिग्री बटे cos
49 डिग्री। अगर आप देखेंगे इस टाइप के प्रश्नों में क्या होता है, तो ऊपर और नीचे जो भी मान त्रिकोणमिति दे रखा होगा उसका योग आपको 90 डिग्री दे रखा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे 41 49 जोड़ेंगे 90 होगा, बिल्कुल होगा। तो इसलिए ये ऐसा इसलिए होता है कि इसको अगर एक को आप चेंज कर लें तो नीचे वाले फॉर्म में चेंज हो जाएगा, यानी कि साइन 41 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री लिख सकते हैं। और बटे में आपका कॉस 49 पहले से ही जो है वो था। अब जो ये ऊपर वाला मान है ये वही है जो मैंने चतुर्थांश में बात की थी, साइन 90 माइनस थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा आपका मैंने क्या कहा था, इसमें चेंज होता है तो ये हो जाता है कॉस थीटा। और कॉस थीटा मतलब कॉस 49 हो जाएगा ऊपर भी, और बटे में भी आपका कॉस 49 ही हो जाएगा। और कट जाएगा कॉस 49 से कॉस 49, तो आपका मान एक जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अब कई लोग क्या गलती करते हैं इस चीज को भी समझिए, यहाँ पर एक मान प्राप्त हुआ और वो सोचते हैं कि दोनों चीजें ऊपर नीचे कट गई तो शायद जीरो बचा होगा और जीरो को टिक कर देते हैं। ये गलती आप ना करिएगा। सी वाला आपका ऑप्शन एक जो है वो सही होगा। जब चीजें प्लस माइनस में कटती हैं तब आपका शून्य बचता है, पर जब बटे में कट रहा है तो मान एक बचता है। जैसे एक तरफ -1 लिखा हो और एक तरफ +1 लिखा हो तो ये कट के जीरो बच रहा है। +1 माइनस, यानी इस चीज को ऐसे समझिए कि 1 - 1 क्या होगा, तो आप कहेंगे जीरो होगा। तो जहां ऐसी कंडीशन में जीरो बचता है पर बटे में आपका 1 बचेगा, तो यहाँ पर आंसर सी वाला 1 जो है वो हो जाएगा। इसको रब करते हैं, देखते हैं चौथा बहुविकल्पी। चौथा कह रहा है कि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 प्रश्न में दे रखा है। वो संख्या जो है इसमें से बताना है कौन सी जो है वो होगी। 91 होगी, 13 होगी, 28 होगी या फिर 15 होगी। अब देखिए इस प्रश्न को मैंने करने का तरीका क्या बताया है, आपको x मान के करना चाहिए, परंतु आप x नहीं मानेंगे कब, जब ये प्रश्न आपका बहुविकल्पी में पूछा गया है। बहुविकल्पी में दिया गया है तो इसमें आपको ऑप्शन भी तो दिए गए हैं, इन्हीं से आप चेक कर लीजिए। कह रहा है किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है, तो 91 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो क्या कभी वो 182 आएगा? 91 का स्क्वायर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका कभी भी सही नहीं हो सकता। इसी प्रकार बड़े वाले ऑप्शन 28 भी काट दीजिए, 13 और 15 यही दो हैं, इनको चेक कर लीजिए। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। और इसमें कह रहा है किसी संख्या और उसके वर्ग का, पर यानी कहने का है इसमें 13 और जोड़िए, तो 13 और जोड़ेंगे तो 9 10 11 12, दो यहाँ लिखिए, एक ऊपर, 6 एक 7 एक 8, और यहाँ पर एक 182 आ रहा है, यहाँ पर भी देखिए 182 आ रहा है, यानी आपका 13 वाला यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 आपको चेक भी करना नहीं पड़ा। तो ये टाइप के जब प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी में, तो आप सदैव प्रश्न में दी गई शर्तों को ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा, उससे आप आसानी से कर सकते हैं। और कई बार ऐसे प्रश्न आते भी हैं जो अति लघु या लघु में आते हैं और ऐसे ही होते हैं इसी पर बेस्ड, तब आपको एक्स मान के करना होता है। तो यहाँ पर बहुविकल्पी, तो बहुविकल्पी के आधार पर देखते हैं हमारा लास्ट बहुविकल्पी है कि एक घनाकार बॉक्स का आयतन 512 मीटर क्यूब है। बॉक्स की एक भुजा आपको बतानी है। इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले आपको देखना होगा कि यह आकृति किस प्रकार की, तो किस प्रकार की आकृति है, घनाकार है। और घनाकार है बस इतना ही आप समझ जाएंगे, क्योंकि बॉक्स की एक भुजा ज्ञात करनी है। तो आप घन का आयतन जानते हैं, भुजा क्यूब, तो एक भुजा के लिए निकालने के लिए आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 512 और क्यूब रूट में। अब 512 का ब्रेक करेंगे तो ये होता है 8 का क्यूब, 8 गुणे 8 गुणे 8 इस टाइप से। और जब इसे आप बाहर निकालेंगे तो केवल और केवल 8 जो है आपका बचेगा, तो आपका आंसर 8 मीटर जो है वो हो जाएगा। केवल आकृति पर ध्यान दीजिएगा, यही वर्गाकार लिखा हो सकता है, यही आयताकार लिखा हो सकता है, तो जो भी प्रश्न में लिखा हो उसी के अनुसार उस प्रश्न को करिएगा। तो सभी हमारे बहुविकल्पीय समाप्त हुए। देखते हैं अब हमारे अति लघु त्रि प्रश्न, और केवल अति लघु ही हम देखेंगे 6 से 11 बहुविकल्पी और अति लघु। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा मेहनत की जा रही है, आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। प्रश्न आपका छठा है, 2361 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए ताकि एक पूर्ण वर्ग जो है वो संख्या प्राप्त हो। चार ऑप्शन भी दिए गए हैं, कहने का मतलब अगर चार ऑप्शन भी दिए जाएं तो इस प्रश्न को आप क्या करेंगे, उन ऑप्शन से उठा के कर सकते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, अति लघु में आया तो इसको हम मान के करेंगे।
प्रश्न कह रहा है ना कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं ताकि वो पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब है इसका हम क्या ले लें, वर्गमूल निकाल लें। और वर्गमूल में जितना शेष बचेगा, एक्स्ट्रा जितना बचेगा वो क्या दर्शाएगा, वो यही बस दर्शाएगा कि वही संख्या अगर इसमें से हम घटा दें तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। इतना सा प्रश्न सरल है, पर स्टेटमेंट में इस प्रकार से लिखा रहता है, आपको देखने में कठिन लगता है। देखिए इसको हम निकालते हैं। 2 3 6 1 को जब इस प्रकार से निकालना हो तो हमेशा भाग विधि से करेंगे तो आसानी से आप कर लेंगे। अब दो दो का पेयर हमने बना दिया। यहाँ पर आप 4 बार में ले जाइए, 4 × 16 होता है। 23 में 16 जाएगा तो आपका 7 बचेगा। अब 4 जाएगा नहीं तो इसको 6 उतार लीजिए, 76। और साथ में 61 पूरा ही उतार लेंगे, दो दो का पेयर बनाया है। तो अब यहाँ पर लाइन एक खींच देते हैं। जो ऊपर संख्या हमने उतारी थी 4 वो यहाँ लिख देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं, यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब 761 कितनी बार में जाएगा, तो 8 बार में जाएगा। 88 इंटू 8 आप करिए तो ये लगभग लगभग आपका 704 जो है वो आएगा। और यहाँ पर जो आपका शेष है वो 57 बचेगा। अब क्या समझिए आप कि अगर 2 3 6 1 है, इसमें शेषफल आपका बच रहा है 57। ये शेषफल क्या दर्शा रहा है, ये शेषफल ये दर्शा रहा है कि अगर इस संख्या में आप 57 घटा दें और फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो संख्या पूरी तरीके से, यहाँ पर शेषफल तो बचेगा नहीं, तो यानी वो पूरी तरीके से संख्या एक पूर्ण वर्ग जो है वो बन जाएगी। अच्छा प्रश्न था। रफ करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर 57 आपका आंसर होगा। तो प्रश्न आपका है कि एक घनाभ की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इस टाइप से दे रखी हैं। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब घनाभ में ऐसे कितने छोटे घनाभ बनेंगे। इस टाइप के भी प्रश्न मैंने बताए थे आपको कि क्या करना होता है। जो बड़ा वाला आपका यहाँ पर घनाभ दे रखा है और जो छोटा वाला दे रखा है, यानी नए घनाभ या पुराना घनाभ, इस टाइप से अलग अलग दो दे रखे होंगे। जब भी संख्या निकालनी होगी आप क्या करेंगे, दोनों को भाग दे देंगे। घनाभ का आप जानते हैं सूत्र, L × B × H। तो 5 × 2 × 5 आप कर सकते हैं। 5 × 2 × 5 आपका कितना होगा, 50 जो है वो प्राप्त होगा। और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 3 बार है तो सेंटीमीटर क्यूब भी होगा। और साथ ही जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब घनाभ है वो तो ऑलरेडी दे रखा है। तो आप निकालेंगे क्या, नए घनाभ की संख्या जो है वो निकालेंगे, नए घनाभ की संख्या। और इसको निकालने के लिए आप जो 1000 कंप्लीट था उससे इस बाद वाले को डिवाइड कर देंगे 50 को। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, जीरो। यानी कि आपका आंसर 20 घनाभ जो है वो आ जाएगा। इस टाइप के प्रश्न सरल होते हैं, किसी का गलत नहीं होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 8वां। दो सिक्के उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होता है। प्रायिकता से भी हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है, मैंने सारी चीजें आपको कराई हैं। तो क्या बताया था मैंने, दो सिक्के उछालने पर एक सिक्के में हेड, एक सिक्के में टेल, पहली ये आपकी हो सकती है परिणाम। दूसरा, पहले में टेल दूसरे में हेड। तीसरा, दोनों में हेड। और चौथा, दोनों में टेल। तो ये आपकी 4 परिणाम जो है वो प्राप्त होते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन एज इट इज पूछा भी जा चुका है। अगला देखते हैं आपका नवा नवा प्रश्न आपका है कि यदि किसी घास के मैदान में बंधी एक बकरी 10.5 मीटर दूरी तक चर सकती है, तो आप ज्ञात कीजिए कि वह कितने क्षेत्रफल में चर सकती है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है आसान सा प्रश्न, पर इस टाइप से दिया गया है, आपको कठिन देखने में जो है वो लगेगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि एक घास का मैदान है और क्या है कि बंधी एक बकरी भी है। तो अगर हम मान लें कि यहाँ से बंधी हुई है बकरी और घास के मैदान में 10.5 मीटर दूरी तक चढ़ सकती है, तो अगर यहाँ से कोई बंधी होगी तो जितना भी चरेगी वो एक गोलाई में तो ही चरेगी क्योंकि बंधी हुई है। तो अगर इस टाइप से वो चर रही है चारों तरफ, तो ये जो 10.5 मीटर की दूरी की बात कर रही है ये क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको बना के सीधे दिखा दिया, 10.5 मीटर ये आपकी त्रिज्या यानी कि आर हो जाएगी। बस इतनी चीज आपको प्रश्न में समझनी थी। और साथ ही साथ ये भी समझिए कि प्रश्न में क्षेत्रफल पूछा गया है और यहाँ पर आकृति कौन सी बन रही है, वृत्ताकार वृत्त की आकृति बन रही है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, लिख देते हैं चलिए पूरा। वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, तो आपका होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू होती है 22/7। दशमलव में भी आप चाहे लग सकते हैं 3.14 करके। आर की वैल्यू क्या हमने बताई 10.5 है, तो 10.5 गुणे 10.5। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे
और चाहें तो इसी को बटे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो 10.5 है, इसका मतलब क्या है? 10.5 का मतलब है 21/2। तो आप चाहें तो ये 10.5 की जगह 21/2 दोनों जगह रखते हैं, वैसे वैसे तरीके से भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको काटने पीटने में आसानी हो, तो इसको सॉल्व करने पर आपका आएगा 693/2 मीटर और आंसर आपका आएगा 346.5 मीटर। ये आंसर आएगा। मेन चीज आपको प्रश्न समझना था, वो मैंने आपको बता दिया। बहुत ही अच्छा प्रश्न था अति लघु के हिसाब से। रब करते हैं चीजों को, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 10वां। 10वां प्रश्न आपका त्रिकोणमिति पर आधारित है। एक ना एक प्रश्न त्रिकोणमिति का हर बार आता है, वैसे तो अति लघु में भी आता है और लघु में अलग से आता है। तो देखिए ये प्रश्न है अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर इतनी जगह नहीं है, हम इस प्रश्न को सबसे लास्ट में जो है वो करके दिखा देते हैं, यहाँ पर लिख के पूरा। प्रश्न था आपका अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये प्रश्न ऐसा है ना कि अगर इसको समझ लिया तो आपने एक बेसिक टर्मोलॉजी को अच्छे से समझ लिया। आप देखिए, जब इस टाइप से प्लस माइनस के फॉर्म में सेम चीज दे रखी होती है तो हम संयुग्मी से गुणा करते हैं। तो हम ऊपर नीचे क्या गुणा करेंगे? जैसे यहाँ पर प्लस है तो माइनस से गुणा करेंगे, ऊपर भी नीचे भी, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों जगह गुणा करेंगे। और ये जो आपका अंडर रूट है ये पूरे तक आ जाएगा, यानी अंडर रूट सहित वाले से गुणा करते हैं। जो होगा वही एज इट इज उसके सहयोग में से, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस से 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा, इधर 1 माइनस कॉस थीटा है, तो क्या दोनों आपस में गुणा होकर स्क्वायर हो जाएंगे, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और बटे में ए प्लस बी, ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस मतलब बी का स्क्वायर मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर। इतनी बात आपको आ गई होगी। 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो इसको आप हटा दीजिए, स्क्वायर 1 ही रख दीजिए। ऊपर देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला होता है किसका? नीचे लिख देते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर, यानी कि 1 ही रहेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस 2 इंटू। पर इसी प्रश्न को थोड़ा सा और आप सॉर्ट कर सकते हैं, वो कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसको हम इस आगे स्टेप में सॉल्व करने के बजाय एक तरीका ये भी तो कर सकते हैं कि ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा जो है इसका होल स्क्वायर है, यानी कि 2 बार है, और बटे में देखिए तो 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर आपका दे रखा है। हम नीचे वाले को लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से। आपका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालिए तो साइन स्क्वायर थीटा की बराबर वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, यानी बटे में आपका क्या माना जाएगा? ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ही रखिए, और ये अंडर रूट सब में चल रहा है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ये अंडर रूट जो है वो सब में ऑलरेडी चल रहा है। और बटे में आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब ये टोटल का स्क्वायर इधर भी है ऊपर भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस अंडर रूट से ये स्क्वायर दोनों की जगह के हटा सकते हैं। बचा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसी को हम थोड़ा सा और अलग अलग लिख सकते हैं, यानी 1 को हम साइन थीटा के अपॉन में लिख सकते हैं और माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि हमने क्या किया, इसी को अलग अलग तरीके से तोड़ लिया। अब यहाँ पर अलग-अलग आपने जो किया ये फॉर्मूला होता है। 1 अपॉन जो साइन थीटा लिखा है, ये मैंने बताया था एक दूसरे के सब अपोजिट होते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा हो जाता है कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। और माइनस ऐसे रहेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा। अगर यही साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा होता तो आपका टेन थीटा होता है, और यही अपोजिट लिखा है तो ये कॉट थीटा होता है। तो इसमें ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप जब टॉपिक वाइज चीजें पढ़ते हैं तभी आपकी क्लियर होंगी। अगर पहली बार आप त्रिकोणमिति को पढ़ रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर कठिन लगेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं, हमारा 10वां प्रश्न हो गया अगला, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, क्योंकि टोटल हमने अति लघु तक कहे थे, 11 प्रश्न आपका आखिरी है। तो प्रश्न पढ़ते हैं कि एक शंक्वाकार बर्तन की धारिता 616 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो बर्तन की ऊंचाई जो है वो क्या होगी? कैसे करेंगे इस प्रश्न को? जो बर्तन की ऊंचाई आपको प्रश्न में पूछी गई है इसे हम मान लेते हैं h। फिर
प्रश्न में हम क्या निकालेंगे, धारिता यानी कि आयतन निकालते हैं। धारिता आयतन निकालते नहीं, जो दे रखा है 616 सेंटीमीटर क्यूब। ये प्रश्न में आपको बर्तन की धारिता दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, उसको भी लिख लेते हैं। आर त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। अब आपको शंकु का आयतन का सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि यही कह रहा है ना कि उसकी ऊंचाई ज्ञात की जाए। धारिता भी दे रखी है, त्रिज्या भी दे रखी है, तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है आपका, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सूत्र आपको सभी रटे होने चाहिए, क्योंकि एज इट इज सूत्र पर ही आधारित बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पर आप जो शंकु का आयतन है वो प्रश्न में दे ही रखा है। धारित इस चीज को समझिए, धारिता को ही आयतन कहते हैं। कंफ्यूज ना होइएगा कि यहाँ पर तो धारिता लिखा है और हमें तो सूत्र पता है आयतन का, तो हम कहाँ पर इसकी वैल्यू रखें। तो आयतन की जगह रखेंगे कितना, 616। इसको हम अच्छा इस साइड कर देते हैं, 616 बराबर 1/3। पाई की वैल्यू आप क्या करेंगे, 22/7 रखिए, तो गुणे 22/7। आर की वैल्यू आपको 7 दे रखी है, यानी कि गुणे 7 और एच की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कि गुणे एच। नीचे वाले 7 से ये 7 कट जाएगा और एच बराबर क्या बचेगा, उसको हम इन सभी चीजों को रफ कर देते हैं। एच बराबर आपका बचेगा 616 गुणे 3 गुणे 7 और बटे 22 गुणे 7 गुणे 7, क्योंकि 7 हमने काट दिया था, अब यहाँ 7 दोबारा काट के हम दिखा देते हैं। तो 616 गुणे 22 गुणे 7, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 12 सेंटीमीटर जो है वो आएगा। तो आप क्या कहेंगे, अतः बर्तन की ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर होगी। मेन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, चीजें करनी कैसे हैं। बाकी जो फॉर्मूला वगैरह है, सॉल्यूशन वगैरह है, मतलब कि ये कैलकुलेशन वगैरह, ये तो आप कर ही लेंगे। तो सभी हमारा मॉडल पेपर समाप्त हुए। 11 में से कितने सही आप कर पाए, कमेंट में वीडियो के जरूर बताइएगा। अब हम चलते हैं कुछ फॉर्मूला जो कि हमने कहा था हम बात करेंगे। जैसे किसी भी मान दे रखा है, उसकी घात शून्य दे रखी है, तो इसका मान क्या होता है, आपका 1 होता है। दूसरी चीज, अगर किसी की घात माइनस में दे रखी है तो आप क्या कहेंगे, वो आप बट्टे में अगर ले जाएंगे तो वो घात प्लस में हो जाती है। फिर अगर किसी की घात दे रखी है और उसी आधार पर आपका गुणनफल यानी कि घात अन्य दूसरी दे रखी है, तो आपका जो गुणनफल है या बराबर है वो घातें इसमें जुड़ जाती हैं, तो a की पावर m प्लस n के फॉर्म में से लिख सकते हैं। सेम यही चीज जब आपका ये डिवाइड में दे रखा हो, यानी कि a की पावर m डिवाइड a की पावर n, यानी बटे में दे रखा हो, तो ये ऊपर आकर घातांक माइनस में हो जाती है, तो a की पावर m माइनस n आपका हो जाएगा। इसी प्रकार अगर घातांक की घातांक लगी हो तो आपकी घातें गुणा हो जाती हैं, तो आपका a की पावर m इंटू एन आपका हो जाएगा। ये तो मैंने अभी एक करके भी प्रश्न बताया था। और एक और होता है a की पावर m अपॉन n, ये आप अंडर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि a की पावर आप m ऐसे रखिए और जो यहाँ पर n लिखा हो इसको बाहर आप जैसे वर्गमूल में लिखते थे वहां लिख सकते हैं इसको इस टाइप से। फिर बात करते हैं जैसे कि आयत की। आयत की अगर बात करें तो आप क्या कहेंगे कि आयत में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं या विपरीत भुजाएं समान होती हैं और एक दूसरे के समांतर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। क्षेत्रफल का इसका सूत्र क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। दूसरी चीज, यहां से अगर लंबाई निकालना हो तो भी आप निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल के बटे में आप चौड़ाई को रख देंगे। सेम चीज आप यहाँ पर चौड़ाई भी निकाल सकते हैं। परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हो गया परिमाप का। तीसरा होता है विकर्ण का, जहां पर अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर रहता है। बाकी आयत के परिवृत्त की त्रिज्या का भी सूत्र होता है 1/2 गुणे यही अंडर रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, पर उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। आयत हो गया। फिर बात करते हैं वर्ग की। वर्ग में आप जानते हैं सभी भुजाएं आपकी बराबर होती हैं, समांतर होती हैं, उनके कोण बराबर होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। क्षेत्रफल की बात करें वर्ग का तो आप कहेंगे भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा गुणे भुजा। परिमाप की अगर बात करें तो आप क्या कहेंगे, 4 गुणे भुजा। और विकर्ण की अगर बात करें तो होता है भुजा √2। और यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था और मैंने भी अभी एक इस टाइप का क्वेश्चन करा दिया। फिर बात करते हैं कमरे की।
चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो आपका होता है, इसको रख कर देते हैं, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये होता है, ध्यान रखिएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी होगी, पूछा जाएगा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। फिर बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपका होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हों तो आपका होता है एस, ये अंडर रूट में रहता है, और एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और यहाँ पर जो एस है ये आपका निकलता कैसे है, तो ये तीनों भुजाओं का योग जो है ए प्लस बी प्लस सी, इसको आप 2 से भाग करके निकालते हैं एस का मान। और जो ए बी सी यहाँ पर तीनों मान दे रखे हैं, ये क्या है, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। प्रश्न में दे रखी होंगी आपको त्रिभुज की भुजाएं, आपसे सीधे पूछ लिया जाएगा क्षेत्रफल। फिर अगर बात करें समबाहु त्रिभुज की, हमने समकोण बात की, विषम बाहु बात की, और अब बात करते हैं समबाहु। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। इसी समबाहु त्रिभुज के अगर बात करते हैं ऊंचाई की तो आपका होता है √3/2 इंटू भुजा। इस सब फॉर्मूले एकदम रटे होने चाहिए, एज इट इज फॉर्मूले पर बेस्ड आपसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं। ये हो गया, और बचा आपका परिमाप, वो आपका होता है भुजा गुणे 3 या 3 गुणे भुजा, कुछ भी आप कह सकते हैं। फिर आपके कोर्स में समलंब, इसको रब कर देते हैं, बाकी ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, यही सब है। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। ये आपका होता है योग, यहाँ ब्रैकेट लगाइए ताकि कंफ्यूज ना हो। समांतर भुजाओं का योग आपको करना होगा, और 1/2 बाहर रहता है, और गुणे उनके बीच की दूरी। इस पर बेस्ड वगैरह सब क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। फिर बात करते हैं चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज जो है इसकी। तो समांतर चतुर्भुज जो है इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। परिमाप इसका होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है समांतर चतुर्भुज। अगर यही सम चतुर्भुज के बारे में पूछा जाए तो सम चतुर्भुज से विकर्णों से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2। यहाँ d1 d2 क्या है, ये आपके विकर्ण है। इसी को आप ये भी कह सकते हैं 1/2 विकर्णों का गुणनफल। परिमाप इसका क्या होता है, तो होता है 4 गुणे भुजा। फिर अब ठोस वस्तुओं के आयतन की बात करें, वही हमारा लास्ट टॉपिक बाकी है, इसके बाद ये हमारा खत्म हो जाएगा। खनाब जो है इसकी बात, तो इसका आयतन L इंटू बी इंटू एच, अभी हमने प्रश्न देखा था। इसका विकर्ण अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लंबाई गुणे चौड़ाई यही ऊंचाई है। इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ इसका पूछा जाए तो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, और वर्ग सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। घन के बाद घनाभ के बाद घन की बात करें तो इसका आयतन होता है भुजा क्यूब यानी ए क्यूब। इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a², और इसका विकर्ण होता है a√3, या इसी को हम भुजा √3 भी कह सकते हैं। ये जो है ये संपूर्ण पृष्ठ आपका लिखा हुआ था। आपके कोर्स में बेलन और शंकु और बाकी हैं, बाकी जो इम्पोर्टेंट सारी चीजें थी मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ। सूत्र मैंने सारे ऑलरेडी रिवाइज करा दिए हैं। बेलन की बात कर लेते हैं, शंकु की बात कर लेते हैं, और वीडियो को समाप्त करके एक प्रश्न हम आपसे भी पूछते हैं। बेलन का बात करते हैं आयतन, तो आप कहेंगे πr²h। बेलन की बात करते हैं क्षेत्रफल, तो होगा ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का, तो 2πrh। संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो होता है 2πr
एच प्लस आर। शंकु की बात करें तो शंकु का सबसे पहले आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया। फिर संपूर्ण पृष्ठ तो होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। वैसे गोला आपके कोर्स में है नहीं, पर आप चाहें तो याद रख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब गोले का होता है आयतन, और वक्र पृष्ठ गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सारी चीजों को रफ करते हैं। तो ये है आपके लिए प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न आपका है कि एक बाघ की लंबाई 180 मीटर है और चौड़ाई 120 मीटर है। बाघ के बीचों बीच बीच एक दूसरे को समकोण काटते हुए 3 मीटर के दो रास्ते हैं। रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। और दूसरा प्रश्न भी हम पूछ रहे हैं कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों ही प्रश्न हम पूछ रहे हैं प्रीवियस ईयर 2019 के पेपर से। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं देखे हैं तो मैंने सभी ईयर के करा चुका हूं, 2016, 17, 18, 19, 20 सभी देख लीजिएगा। तो इसी के साथ हमारे आज का ये वीडियो समाप्त होता है। कल के तीनों पेपर के लिए, आपका साइंस का, सोशल साइंस का और मैथ, सभी को कल के पेपर के लिए, तीनों पेपर के लिए बेस्ट विशेष। अच्छे से अच्छा पेपर करके आइएगा। और पहले ही मैंने कहा है कि यदि कोई चीज नहीं आ रही है मैथ को छोड़कर, मैथ में तो आपको आना जरूरी है, मैथ को छोड़कर नहीं आ रहा तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें आपको लिखनी है, खाली भी किसी प्रश्न को छोड़कर मत आइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अन्य छात्रों के साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। मॉडल पेपर स्टार्टिंग का, अगर लास्ट वाले उनको सूत्र वगैरह याद है तो मॉडल पेपर ही देख लें सभी लोग। शायद एक तो क्वेश्चन फंस जाए, पिछली बार एक क्वेश्चन फंस गया था 2 नंबर वाला। तो देखते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।